बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट की। हम देखेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है और कैसे उसे बनाया जाता है। प्रीवियसली मैंने चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड करके रखे हैं रिलेटेड विद अचीवमेंट टेस्ट फाइल, जहाँ पर मैंने अपनी अचीवमेंट टेस्ट से रिलेटेड असाइनमेंट फाइल आपको दिखाई थी और वहाँ पर डिस्कस किया था कि कैसे हम एक अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस दोनों के ही अचीवमेंट टेस्ट की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम लोग एक और फाइल देखेंगे बीएड की, जहाँ पर 100 मार्क्स का एक अचीवमेंट टेस्ट बनाया गया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और फिजिकल साइंस दोनों का। पहले जो अचीवमेंट टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एक यूनिट के एंड पे जो हम लोग अचीवमेंट बच्चों का चेक करने के लिए बनाते हैं, तो वो उस तरह का टेस्ट था। और ये जो अचीवमेंट टेस्ट होने वाला है, तो ये जो टर्म के एंड पे जो हम लोग अचीवमेंट देखने के लिए चेक करने के लिए बनाते हैं, तो उस तरह का ये अचीवमेंट टेस्ट है। अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की, तो डिफरेंस सिर्फ बस इतना ही है कि उसमें 50 मार्क्स का था, कुछ टॉपिक्स लिए गए थे और इसमें ज़्यादा टॉपिक्स लिए गए हैं। बाकी जो उसका मेथड होता है, प्रोसेस होता है बनाने का, वो बिल्कुल सेम है। ब्लूप्रिंट की जो फॉर्मेशन है वो भी सिमिलर है, और जो 3 डायमेंशनल हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो वो सब कुछ वेटेज वगैरह सब कुछ सेम है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए हम देखते हैं हमारी अचीवमेंट टेस्ट की फ़ाइल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। तो अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम चेक करने के लिए, उनके प्रोग्रेस को, उनके अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे पर्पसेस होते हैं, जैसे कि ये लर्निंग को मॉनिटर करता है, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उनका फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करता है। साथ में ही क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बच्चे फेस कर रहे हैं ये भी पता चलता है अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। साथ में ये फीडबैक प्रोवाइड करता है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी ये फीडबैक प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स को ये पता चलता है अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू कि उनके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और इसके थ्रू वो अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। टीचर्स को पता चलता है कि स्टूडेंट्स में क्या कमियां आ रही हैं कहाँ पर। साथ में उनको ये भी पता चलता है कि उनके पढ़ाने के तरीके में कहाँ पर कमियां आ रही हैं, यानी कि उनकी जो टीचिंग मेथड्स हैं या टीचिंग टेक्निक्स हैं उसमें क्या कमी हो रही है, तो उसका भी यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट आता है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट एक 3 डायमेंशनल चार्ट होती है, कैसे बनती है ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट है साइंस का फॉर क्लास 6 यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वेटेज रखे हैं, वेटेज टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम जो टेस्ट बना रहे हैं, तो जो हमने पढ़ाया, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख के हमने पढ़ाया कि हमें ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है। ठीक, यहाँ पर जो मैंने रखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीवमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने अपने इंटर्नशिप में पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर रखा गया है। साथ में किस ऑब्जेक्टिव से कितने नंबर के क्वेश्चंस हमें रखने हैं अपने क्वेश्चन पेपर में और उसका जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर निकाल के बताया गया है। नेक्स्ट, वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए हमारा जो बेहतर तरह का हम बोलते हैं कि एक बेहतर जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो एक तरह के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व नहीं करता, वहाँ पर कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, वेरी शॉर्ट्स भी होंगे, लॉन्ग ऐसे टाइप भी होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अचीवमेंट टेस्ट बनाया है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि हर तरह के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाए। इसके अलावा वेटेज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए हमारा एक जो अच्छा टेस्ट होता है तो उसमें हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ईजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं। अगर हम पेपर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देंगे या बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे तो दोनों तरह का ही पेपर एक अच्छा पेपर नहीं कहलाएगा। तो फॉर दैट हमें मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखना है और इजी डिफ़िकल्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करना है हमारे टेस्ट में। नाउ नेक्स्ट जो हमारी ये ब्लूप्रिंट है, ये फॉर्म हुई है इन सारे वेटेज के अकॉर्डिंग।
1 मिनट, आई हैव फॉरगॉटन टू शो यू वन मोर वेटेज। हाँ, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेटेज टू कंटेंट। अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो भी टॉपिक्स हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने टेस्ट में, तो उसका हम यहाँ पर वेटेज लिखते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमने लिए। मान लीजिए हमारा पेपर 3 या 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो हर सेक्शन में हमने हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये हमें यहाँ पर बताना होता है। तो यहाँ पर मेनली 4 तरह के आपके वेटेज हो गए और इसी पर आधारित बनेगी आपकी ये ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, कंटेंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, गेटिंग टू नो प्लांट्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, लाइट, ये 4 तरह के टॉपिक्स यहाँ पे हमने लिए हैं, 4 टॉपिक्स। इसके अलावा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी हमने लिया, और शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ पर हमने मेंशन किया, और इस तरह से हमने अपनी ब्लूप्रिंट तैयार की। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट वेयर एवर नीडेड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई गई है, सिंपल चीज़ है ये। ठीक है, हम हमेशा इस तरह की ब्लूप्रिंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम जो चीज़ें हमें अपने अचीवमेंट टेस्ट में चाहिए उनका हम पहले उनको हम सेट कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, और फिर उसी के हिसाब से ब्लूप्रिंट तैयार करके फिर हम अपना पेपर सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है इस ब्लूप्रिंट पर आधारित। तो क्वेश्चन पेपर तो जब आप बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मेजर जो चीज़ें थी, वेटेज और जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो यहाँ पर मेन थे। नेक्स्ट आपकी होती है आंसर की। आंसर की और मार्किंग स्कीम दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। आंसर की में आप जो आंसर्स होते हैं वो मेंशन करते हैं, और मार्किंग स्कीम में आप मार्किंग पैटर्न मेंशन करते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ पर भी आप मार्किंग पैटर्न शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट टेस्ट है मैथमेटिक्स का। ये भी क्लास 6 के लिए बनाया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी अलग अलग तरह के वेटेज रखे गए हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, वेटेज टू कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंटेंट है ना, वो टर्म के एंड वाला जो एग्ज़ाम होता है, टर्म के एंड पे कंडक्ट कराने वाला अचीवमेंट टेस्ट, तो उस तरह का है। यहाँ पर टोटल 8 टॉपिक्स लिए गए हैं और 3 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है, और डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल भी आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न पर है। साथ में जो 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, वो भी इंक्लूड करे गए हैं। और यहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल्स, 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर इस पेपर में रखा गया है। फिर सिमिलर वे में इसकी भी ब्लूप्रिंट बनाई गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये क्वेश्चन पेपर आपका सिमिलरली वैसे ही बनाया गया है। सो आई होप ये जो वीडियो था आपके लिए यूज़फुल था। आप इसको PDF फॉर्म में देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड you will surely make your own achievement test.